प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हमने पढ़ा था पदार्थ के बारे में। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ 7 माने गए हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव। द्रव्य, गुण तथा कर्म के बारे में, हम पदार्थों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे सामान्य पदार्थ क्या है वैशेषिक दर्शन के अनुसार, या फिर उस यूनिवर्सल क्या है पदार्थ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि वैशेषिक दर्शन में जो सामान्य है या यूनिवर्सल, उसको एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। नित्यम एकम अनेकम अनुगतम इति सामान्य। नित्यम एकम अनेकम अनुगतम इति सामान्य, अर्थात जो नित्य भी है, एक है, तथा अनेकों में जो अनुगत एकता या जाति का सूचक है, वही सामान्य। मतलब नित्य भी है, परमानेंट, एक है, वन है, अनेकों में अनुगत एकता या जाति का जो सूचक है वही सामान्य है। जैसे मनुष्यों में विद्यमान मनुष्यत्व, मनुष्य, हम सभी मनुष्य, इन सभी की एक अनेक जाति है, मनुष्यत्व। तो ये एक मनुष्यत्व क्या है, ये यूनिवर्सल कहलाता है। न्याय और वैशेषिक दर्शन की जब हम बात करते हैं तो सामान्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इस यूनिवर्सल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: पर, अपर तथा परापर। पर सामान्य, सबसे पहले बात करते हैं पर सामान्य की। सर्वाधिक विस्तृत जो सामान्य है वो पर है। जैसे सत्ता, सत्ता पर सामान्य है, क्योंकि सत्ता का अस्तित्व हर जगह होता है, इसलिए पर सामान्य सत्ता है। दूसरी बात करते हैं हम अपर। सबसे जो कम विस्तृत सामान्य है वो अपर कहलाता है। सबसे कम विस्तृत सामान्य अपर कहलाता है। जैसे मनुष्य है, मनुष्यत्व है जो मनुष्य तक ही सीमित है, गौत्व गाय तक ही सीमित है, तो ये सबसे कम विस्तृत सामान्य अपर कहलाता है। तीसरा जो सामान्य है परापर, पर से कम, पर से कम किंतु अपर से अधिक विस्तृत सामान्य वो कहलाता है परापर। जैसे द्रवत्य, द्रव्यत्य, द्रवत्व, ये सब परापर सामान्य है, क्योंकि ये पर से कम किंतु अपर से अधिक विस्तृत सामान्य है। सामान्य से संबंधित प्रमुख रूप से 3 सिद्धांत जो हमें दिखलाई देते हैं, जो इस प्रकार है। बौद्ध दर्शन का अपोहवाद, बौद्ध दर्शन का अपोहवाद। बौद्ध दर्शन के अपोहवाद की हम जब बात करते हैं तो बौद्ध दर्शन किसी सामान्य या जाति का कोई अस्तित्व नहीं मानते। बौद्ध दर्शन कहते हैं किसी सामान्य या जाति का कोई अस्तित्व नहीं है। उनके अनुसार, मतलब बौद्ध दर्शन के अनुसार, दृश्यमान नाम की सत्ता जो हमें दिखाई देता है, उस नाम की, जो नाम हमारे अलग अलग दिखाई देते हैं, कुर्सी है, टेबल है, दरवाजा है, मनुष्य, उन नाम की ही सत्ता है। बौद्ध दर्शन जो जगत की वस्तुओं को स्पष्ट करने हेतु, बौद्ध दर्शन जो जगत की वस्तुओं को स्पष्ट करने हेतु निषेध सूचक शब्द अपोह का प्रयोग करते हैं। एक निषेध सूचक शब्द अपोह का प्रयोग करते हैं। उनके अनुसार एक वस्तु अपने से भिन्न वस्तु का निषेध रूप, एक वस्तु अपने से भिन्न वस्तु का निषेध रूप होती है। जैसे कोई गाय खड़ी है, अपर कहते हैं यह अगाय नहीं है, यह अगाय नहीं है, अर्थात यह गाय है। उक्त सिद्धांत है जो ही अपोहवाद के नाम से जाना जाता है, और यह अपोहवाद सिद्धांत बौद्ध दर्शन का है। छोटे वाले क्वेश्चन में कभी आ जाता है अपोहवाद सिद्धांत किसका है, बौद्ध दर्शन का। दूसरी हम बात करते हैं जैन दर्शन तथा शंकर का संप्रत्यवाद। जैन तथा शंकर का संप्रत्यवाद। जैन तथा शंकर जो सामान्य की सत्ता तो स्वीकारते हैं, ये दोनों सामान्य यूनिवर्सल की सत्ता तो स्वीकारते हैं, किंतु उसे वे वस्तु विशेष में ही निहित मानते हैं। जो वस्तु है उसी में ही सामान्य रहता है, अलग से नहीं रहता है सामान्य। जिस प्रकार न्याय दर्शन तथा वैशेषिक दर्शन कहते हैं, जैन तथा शंकर कहते हैं सामान्य है, लेकिन इनकी सत्ता ये वस्तु विशेष में ही निहित, वस्तु में ही यूनिवर्सल तत्व रहता है। वस्तु से पृथक कोई सामान्य नहीं है, वस्तु से अलग कोई सामान्य की सत्ता नहीं है।
ये अवधारणा क्या कहलाती है? संप्रत्ययवाद। ये अवधारणा संप्रत्ययवाद कहलाती है। तीसरी बात करते हैं वस्तुवाद की। सामान्य संबंधी सिद्धांत की जो तीसरा सिद्धांत है वस्तुवाद। न्याय तथा वैशेषिक दर्शन के अनुसार सामान्य की अपनी स्वतंत्र सत्ता, ये अपनी यूनिवर्सल तत्व की एक अलग सत्ता स्वीकार करते हैं, वस्तु से अलग। जैसे मनुष्य है, उनसे अलग मनुष्यत्व जो तत्व है वो अलग ही रहता है उनसे, इनकी स्वतंत्र सत्ता है। वस्तु विशेष के नष्ट होने पर भी सामान्य नित्य रूप में रहता है। न्याय तथा वैशेषिक कह रहे हैं वस्तु, जैसे मनुष्य अगर पूरे नष्ट भी हो जाए ना, या गाय पूरी नष्ट हो जाए तो वो तो फिर भी जिंदा रहेगा, और मनुष्यत्व है जो तत्व है वो भी जिंदा रहेगा, भले ही नष्ट होता है। इनकी एक स्वतंत्र सत्ता है। जैसे मनुष्यों के नष्ट होने पर भी मनुष्यत्व की सत्ता विद्यमान रहती है। तो इस प्रकार जो चौथे पदार्थ के रूप में जो वैशेषिक दर्शन में सामान्य की चर्चा की गई है या यूनिवर्सल की चर्चा की गई है। धन्यवाद।